हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस का टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज इस क्लास में जो 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है। ठीक है, इसमें जो भी 40 क्वेश्चन होगा अच्छे से सबका आंसर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा रोग किससे होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा विषाणु से होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। अगला, डॉट्स नामक इलाज डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, बताइए आंसर। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है फ्रेंड्स, ये पता है किसके लिए होता है, क्षय रोग के लिए होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है, बताइए तो आंसर। बीसीजी जो टीका होता है ये किसके लिए होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। ये जो होता है फ्रेंड्स यक्ष्मा के लिए होता है। आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, हम क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया क्लास में पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन पूछा गया क्लास में हम पढ़ा दिए थे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड, देख सकते हैं मेरा नोट से। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। अगर आपको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपया में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलती है, बताइए। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं ना, अगर पानी जो पीने वाला हो तो उसमें गंदगी फैल गया, कचरा फैल गया, तब कौन सा बीमारी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टाइफाइड आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर गंदा पानी पीने से क्या होता है, टाइफाइड होता है। आंसर बी हो गया। अगला, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं, पास के बताइए आंसर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं, इसे वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। छठा का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा फ्रेंड, जड़त्व ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। आगे चलते हैं शांतवा, एक बैक्टीरियोफेज क्या होता है, साथ में बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बैक्टीरियोफेज क्या होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वायरस संक्रमित जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरियोफेज होता है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, आठवां का बताइए आंसर। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1.5 लीटर। अगला क्वेश्चन, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है, 9 का बताइए। एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है फ्रेंड्स, ओ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। वह कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी तैयारी अभी तक अच्छा नहीं है, आपके पास अभी भी मौका है, नोट्स ले लीजिए। नोट्स से फ्रेंड्स पढ़ाई करना है और क्लास करिए पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है, बताइए। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण। अगला, मनुष्य में बौनापन किसके स्राव के कारण से होती है, 12 का बताइए। मनुष्य में जो बौनापन होता है ना, वह किसके स्राव के कारण से होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन, निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है, किस में कोबाल्ट होता है, 13 का बताइए। निम्न विटामिनों में से किस में कोबाल्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। देखिए विटामिन से
क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो जो पढ़ा रही है पहले पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है जी? फ्लिक्विनोन होता है, आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? बताइए, गैसों के प्रसरण का एग्जाम्पल। आंसर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, सुनिए, खाने की सुगंध ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है? तो गैसों का प्रसरण हो रहा है, ठीक है। अगला, इनमें से किसमें अधिक ताप है? ऑप्शन जो दिया गया ना, इसमें किसमें ज़्यादा ताप है? बर्फ, उबलते पानी, भाप या फिर ऊपर के सभी में? तो फ्रेंड्स, बर्फ में तो उतना ताप नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। उबलते पानी या भाप, तो आंसर हो जाएगा भाप में जो है ना ज़्यादा ताप होता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला, न्यूमिस्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? 17 का बताइए। न्यूमिस्मैटिक में किसका अध्ययन होता है? 17 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स हो जाएगा। इसमें अध्ययन होता है सिक्कों का अध्ययन होता है, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? दूध का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग होता है जी? बताइए, आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोमीटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे प्रूफ देखिए कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम मेरा आपको क्लास में, हम जो है ना क्लास में नहीं मतलब नोट्स में दे दिए थे, ठीक है। नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का फ्रेंड्स यहाँ पे पेज नंबर देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का यहाँ पे पेज नंबर देखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। कहने का मतलब है नोट से हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 19 नंबर, कि बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? 19 का बताइए। प्रतिरोध मापने के लिए किसका प्रयोग होता है जी? प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 20 का बताइए। एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120/80 होता है, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, ग्लूकोज की मात्रा किससे नियंत्रित रहता है? बताइए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो होता है जी, वो इंसुलिन के कारण से नियंत्रित रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा? 22 का बताइए आंसर। पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, 22 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा बी, विसरण कहते हैं इसको। आगे चलते हैं। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? बताइए, अमरबेल किसका एक एग्जाम्पल है? 23 का बताइए। तो अमरबेल जो होता है फ्रेंड्स, ये परजीवी होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डिलबर्जिया जाति, काजू, कॉफी, चाय या फिर शीशम? तो 24 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, शीशम। आगे चलते हैं 25 नंबर, वृक्क या किडनी का वजन कितना होता है? किडनी का वजन कितना होता है? 25 का बताइए। किडनी का वजन कितना होता है फ्रेंड्स? 150 ग्राम होता है, आंसर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 26, नीति आयोग के पादेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह कौन है? बताइए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो फ्रेंड्स, ये कौन हो सकते हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी होता है। अगला क्वेश्चन,
किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? 28 का बताइए आंसर। तो यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का डी है सामवेद को। अगला क्वेश्चन 29, करो या मरो का नारा किसने दिया था? 29 का बताइए। करो या मरो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? 29 का यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अगला, बिजली बिजली की लगी आग पर क्या डालना चाहिए फ्रेंड्स? अगर बिजली से आग लग गया तो उस पर क्या डालेंगे? बताइए आंसर। पानी, सूखी रेत या फिर क्या? उसमें सूखी रेत डाला जाता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला, नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा में है। कहाँ पर है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? महावीर, सुधर्मन, पार्श्वनाथ या फिर ऋषभ देव? तो 32 का डी है फ्रेंड्स, ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर डी। अगला, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड्स, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? 34 का बताइए। ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ये फ्रेंड्स दिया जाता है, फिल्म में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ये फ्रेंड्स ओटावा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? 36 का बताइए। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? 36 का ऑप्शन नंबर ए, नोएडा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 37 का बताइए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 37 का भी हो जाएगा, वर्ष 1947 में हुई थी। और भी फ्रेंड्स प्रूफ देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है जी। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर देखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया नोट्स से, ये भी क्वेश्चन नोट्स से पूछा गया है। आपको भी अगर नोट्स लेना है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 रुपये में नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? 38 का बताइए आंसर। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? राष्ट्रपति में, संविधान में, मंत्रिमंडल में या फिर किस में? भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान में। अगला क्वेश्चन, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गेहूं, मक्का, गन्ना या फिर जौ? किस फसल की बुआई और कटाई के बीच सबसे ज़्यादा अंतर होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गन्ना, ठीक है फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ये 40 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में बार बार आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।